अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हमने बेसिक सीखना है कि हमने टेक्निकल एनालिसिस किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, कौन से टूल इस्तेमाल करके करनी है, टूल्स का काम क्या होता है। तो लेक्चर आपने लास्ट तक देखना है। जो भी आपके सवाल हों आप पोस्ट आप करोगे, आपको एनालिसिस करनी नहीं आ रही तो आप पोस्ट करें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मॉडरेटर्स या मैं खुद आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो जो भी आपके सवाल होते हैं, जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, एनालिसिस करनी नहीं आ रही, आपने जैसे जैसे कोर्स करते रहेंगे उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, खुद से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करनी है। फिर आपने ग्रुप में पोस्ट लगानी है प्रैक्टिस करते टाइम। जो भी चीज़ है डाउट फुल हो आप, तो आपके ग्रुप में जो भी मॉडरेटर्स हैं वो आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे कि आपकी एनालिसिस सही है या फिर गलत है। सबसे पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। तो हम मोस्टली ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आप सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू तो यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। एंड वेबसाइट के साथ अगर आप मोबाइल पे एनालिसिस कर रहे हो तो मोबाइल पे आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे ट्रेडिंग व्यू, तो वहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन प्लस इसकी वेबसाइट दोनों के ऊपर एक ही काम है। मोबाइल के ऊपर एंड पीसी पे लैपटॉप एक जैसी एनालिसिस होती है। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप पे ज़्यादा अच्छी एनालिसिस हो जाती है एंड मोबाइल पे अच्छी नहीं होती। मोबाइल पे एंड लैपटॉप पे इक्वल ही वर्क करती हैं, चीज़ें एक जैसी ही वर्क करती हैं एंड एक जैसा ही रिजल्ट मिलता है। जब मैं सिग्नल्स बनाता था ग्रुप के लिए, जब टेलीग्राम पे था ग्रुप, तो सारे सिग्नल मेरे बने हुए होते थे मोबाइल के ऊपर। जब मैं मार्केट अपडेट पोस्ट करता था तो वो मैं पीसी के ऊपर बना के पोस्ट करता था। तो सिग्नल एक्यूरेसी पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल पे आप एनालिसिस करें या फिर आप पीसी पे करें, लैपटॉप पे करें। तो यहाँ पे वेबसाइट आपको मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू के नेम से। मोबाइल पे करें तो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या मोबाइल पे भी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट को मैं ऑन करता हूँ तो वेबसाइट का काम क्या है, दुनिया भर में जितने भी ट्रेडिंग एसेट्स हैं, वो क्रिप्टो करेंसी हो गई, वो स्टॉक ट्रेडिंग हो गई, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई या फिर वो करेंसी ट्रेडिंग हो गई, सारी एसेट्स ट्रेडिंग है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सारे एसेट्स की आपका एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें देखने के लिए मिल रहे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का दाइन, टेस्ला के शेयर नज़र आ रहे हैं नीचे, एंडीज पता नहीं क्या है इसका, मुझे नहीं आइडिया। स्टॉक के अंदर यहाँ पे एप्पल के स्टॉक्स, अमेजोन के स्टॉक्स, बड़ी जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। जिससे इंडिया में अडानी हो गई है, अंबानी हो गई, पाकिस्तान में काफ़ी करेंसीज हैं, काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स काफ़ी पॉपुलर है, वो हो गई। क्रिप्टो के अंदर हमारे पास बिटकॉइन, इथेरियम हो गया एंड इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो हो गए। फॉरेक्स में हमारे पास यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, करेंसी जिसमें हम ट्रेड्स करते हैं। फ्यूचर्स में हमारे पास गोल्ड और सिल्वर हो गया जो स्टॉक ट्रेडर्स भी मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पे बॉन्ड हो गए। तो काफ़ी जितने भी एसेट्स हैं दुनिया भर में ट्रेडिंग के, उन सबको आप एनालिसिस आप कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू साइट के ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी हमने एसेट लगाना जिसको हमने एनालिसिस करनी है, हमने क्रिप्टो की एनालिसिस करनी है, तो यहाँ पे हम सर्च बार में कॉइन का नेम लिखेंगे। आपने बिटकॉइन पे करना है तो बिटकॉइन, किसी और कॉइन पे करना है तो कोई और कॉइन भी आप कर सकते हो। इसमें जो रजिस्टर कॉइन है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो रजिस्टर हुए हुए वही कॉइन्स आपको नजर आएंगे। ऑलमोस्ट इसके ऊपर 98% 99% कॉइन आपको नजर आ जाएंगे। जो कॉइन रजिस्टर नहीं है या वो कॉइन जो एक्सचेंजेस पर लिस्ट अभी तक नहीं हुए, इस कोई कम्युनिटी अपने कॉइन लॉन्च करी, वो उस पर नजर नहीं आएंगे। वही कॉइन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च है। अब मैं बिटकॉइन को एनालिसिस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा BTC। यूएसडीटी की फॉर्म में मैंने ट्रेड कर दी तो मैं यूएसडीटी सर्च कर दूंगा, BTC USDT। अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, BTC USDT, बिटकॉइन, थेटर US, बाइनांस। सही है, थेटर US मीन्स कि जो आपका स्पॉट वाला बिटकॉइन है, जो स्पॉट में आपने बिटकॉइन में ट्रेड करनी तो ये वो वाले बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे ओपन होगा। अगर आपने स्पॉट में ट्रेड करनी है तो आप BTC USDT सर्च करेंगे। आपने अगर फ्यूचर में सर्च करनी है तो आपने BTC USDT के साथ एक आपने आगे डॉट लगा देना है। अब यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे प्री परचुअल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ जाएगा। प्री परचुअल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि आपके पास जो आप ट्रेड्स कर रहे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर वाले बिटकॉइन को, फ्यूचर वाले कॉइन्स को कहते हैं प्री परचुअल। तो यहाँ पे हमारे पास प्री परचुअल कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो अब हमने बाइनांस एक्सचेंज वाला प्री परचुअल सिलेक्ट करना। अगर बाइनांस पे करनी है, बिटगेट पे करनी है तो आपने बिटगेट वाला प्री परचुअल कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना है। ओकेस पे करनी है तो ओकेस वाला प्री परचुअल कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने बाइनांस पे करना है तो मैं बाइनांस लगा लेता हूँ। बिटकॉइन USDT, बिटकॉइन थेटर US प्री परचुअल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमने लगा लिए। सही, आपने फ्यूचर वाले लगाना है तो एक डॉट आप लगा देंगे USDT के आगे, तो प्री परचुअल कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं 15 मिनट वाला मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ। यहाँ पे जो टूल्स हैं उन पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले सारे टूल्स यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ जो पहले से लगे हुए। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं कैंडल्स को भी बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो।
लेफ्ट साइड पे कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं एंड ऊपर कुछ टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो काम के टूल्स हैं, जो एनालिसिस में हमें हेल्प करेंगे, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे कॉइन आप चेंज करना चाहते हैं तो कॉइन चेंज कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन पे आपने बहुत एनालिसिस की, आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा, तो आप कह रहे हो कि मैं इथेरियम को एनालिसिस करके देखता हूँ, मैं बिटकॉइन को एनालिसिस करके देखता हूँ, तो आप कॉइन चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये कॉइन चेंज करने का ऑप्शन है। उसके बाद ये ऑप्शन है टाइम फ्रेम का, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। टाइम फ्रेम का जो ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एनालिसिस करने के लिए। अब मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि यार आपने 15 मिनट की ट्रेड करनी है, आपने स्कैल्पिंग करनी है, जो आप चाह रहे हो कि 5 से 10 मिनट में 15 मिनट में ट्रेड क्लोज कर दूं, और आप एक दिन वाला आप टाइम फ्रेम लगा रहे हो, तो कैसे आप जज करोगे कि अगले 15 मिनट क्या होंगे मार्केट के लिए? आप जज कर सकते हो कि अगले 15 मिनट क्या होंगे? आप जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक ही कैंडल के अंदर ये मूवमेंट हो रही है, वन डे वाली कैंडल के अंदर। तो अगले 15 मिनट आप जज कर ही नहीं सकते कि अगले 15 मिनट क्या होंगे मार्केट के लिए। अभी यहाँ पे मैं 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम लगा देता हूँ एंड मैं आपको कहूँ कि आप जज करो कि आने वाले 2 दिन क्या होंगे बिटकॉइन के लिए, तो आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि सारी 1-1 मिनट की कैंडल है। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगले 15 मिनट तो जज कर सकते हो, लेकिन अगले 2 दिन 1 दिन जज नहीं कर सकते। तो टाइम फ्रेम ट्रेडिंग एनालिसिस करने से पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना, तो उसको लाजमी आपने देख के सिलेक्ट करना है। मैं टाइम फ्रेम आपको बताता हूँ, अपने पास आप लिख सकते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम, कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं 5 से 10 मिनट, 15 मिनट आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, 15 मिनट की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। टाइम फ्रेम इसलिए हम लगाते हैं ताकि हमें मूवमेंट कॉइन की नज़र आए, अच्छी मूवमेंट नज़र आए, और अगले 15 मिनट अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमने पिछले 15 मिनट देखने, तो पिछले 15 मिनट एंड उससे पिछले 15 मिनट कैसे गए ट्रेडिंग के लिए, ताकि हमें जज करने में ज़्यादा आसानी हो। अब मुझे 15 मिनट की ट्रेड करनी है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में 1-1 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे मुझे पिछले 15 मिनट पता चल गए कैसे, उससे 15 मिनट पता चल गए कैसे, एंड उससे पिछले 15 मिनट पता चल गए कैसे, तो मुझे अब जज करने में आसानी होगी। तो टाइम फ्रेम, अच्छा टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा लगाना। तो आपने स्कैल्पिंग करनी तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाएंगे। आपने स्विंग ट्रेड करनी है, मतलब आप 2 से 3 घंटे की ट्रेड आप करना चाह रहे हैं, तो हमेशा आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। उसके बाद आपने इंट्राडे ट्रेड करनी है तो 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम आप लगा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड कहते हैं जिनको आप 6 घंटे 7 घंटों तक आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेड। उसके बाद आप डे ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करना चाह रहे हो, मतलब आपका एक माइंड सेट है कि मैं पूरा 1 दिन 2 दिन तक अपनी ट्रेड कंटिन्यू करूंगा, तो आप 4 घंटों वाला ये टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। अब टाइम फ्रेम आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आज आपको टूल बता रहा हूँ, इनका यूज़ केस इस्तेमाल जो आगे लेक्चर आते रहेंगे उसमें आपको बताते रहेंगे, सिर्फ आपको बेसिक इस्तेमाल बता रहा हूँ उनका क्या होता है। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास कैंडल्स का। कैंडल्स आप चेंज कर सकते हैं, कैंडल्स आप चेंज करेंगे तो आपकी एनालिसिस पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही फालतू ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, तो कैंडल्स में अगेन पुरानी वाली लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एंटीगेटर्स का। एंटीगेटर्स क्या काम करते हैं? एंटीगेटर्स का अगर आप उर्दू मतलब निकालें तो उसका काम होता है इशारा देना। जैसे हमारी कार में, बाइक में एंटीगेटर्स लगे होते हैं, वो दूसरी गाड़ियों को इशारा देते हैं कि हमने लेफ्ट साइड जाना या फिर राइट साइड जाना, या फिर दूसरी गाड़ियाँ हमें इशारा दे रही होती हैं कि हमें लेफ्ट साइड जाना है या फिर राइट साइड जाना है। तो एंटीगेटर का मतलब ही इशारा है। तो जो क्रिप्टो करेंसी में एंटीगेटर्स होते हैं वो हमें इशारा देते हैं कि मार्केट ने अभी ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। तो एंटीगेटर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपकी इनिशियल टाइम में ट्रेडिंग के लिए। तो एंटीगेटर्स भी हम सीखेंगे, जो हमारा लेक्चर होगा प्रॉपर एंटीगेटर के ऊपर। तो ये जो ऑप्शन है ये एंटीगेटर लगाने का है, इसमें हम एंटीगेटर्स लगाएंगे। एंटीगेटर जो लेक्चर होगा इसका प्रॉपर, उसमें हम सिखाएंगे कैसे लगाना है। उसके बाद ये ऑप्शन है हमारे पास अलार्म का। ये ऑप्शन आपके कब काम में आता है? जैसे आपने यहाँ पे एक पॉइंट अपना बना लिया कि यार बिटकॉइन 37,000 जाएगा, 37,400 जाएगा, तो वहाँ से मैं इसको लॉन्ग करूँगा, लेकिन अभी इसकी प्राइस है 37,700 के ऊपर। आप कह रहे हो कि 3 घंटे नीचे $300 से जब नीचे आएगा तो मैं इसको लॉन्ग करूंगा, अभी मैं इसको लॉन्ग नहीं करना चाह रहा। तो आप क्या करोगे, अलार्म में आओगे एंड यहाँ पे इसकी अमाउंट वो लिख दोगे जिस पे आप चाह रहे हो कि ये अमाउंट आए एंड ये अलार्म बजा के मुझे बता दे। आप इसके लिए लिमिट भी सेट कर सकते हो ट्रेडिंग के टाइम, लेकिन ये ऑप्शन आपके किस में काम में आता है कि जब इस पॉइंट के ऊपर आ जाए कॉइन तो एक दफ़ा फिर आप एनालिसिस कर लो, एक दफ़ा फिर अपनी तसल्ली कर लो, फिर आप ट्रेड करो। तो ये ऑप्शन इतना ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन कभी कभार ये काम में आ जाता है। तो ये ऊपर जो ऑप्शन है, जो काम के ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहले टाइम फ्रेम, उसके बाद एंटीगेटर एंड ये जो अलार्म का ऑप्शन है, ये आपके काम के ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे आप अंडू कर सकते हो, जो आप अपनी जो प्रीवियस गलतियाँ उसको सुधार सकते हो, जो वैसे ये ऑप्शन है, सबको पता होगा इस बारे में। तो ये हमारे पास ऊपर जो ऑप्शन थे ये ऑप्शन है। अब लेफ्ट साइड पे हम जाते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो कर्सर का ऑप्शन है, मेन कर्सर हमारा ऑप्शन, उसके बाद ट्रेंड लाइन का ऑप्शन। अब ट्रेंड लाइन क्या काम करती है, ये हमें
मार्क करके बताती है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ पे हम अपने ट्रायंगल वगैरह भी मार्क कर सकते हैं कि कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा काम का ऑप्शन होता है, क्योंकि ये आपको मार्केट जज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस ऑप्शन के ऊपर जो हमारी प्रॉपर क्लास होगी उस पर बात करेंगे, एंड इस ऑप्शन के ऊपर भी हम प्रॉपर बात करेंगे। अब इसके अंदर काफ़ी और भी ऑप्शन है ट्रेंड लाइन के अलावा, जैसे ये रिग्रेशन ट्रेंड है हमारे पास। रिग्रेशन ट्रेंड यहाँ पे हमें अप ट्रेंड लाइन एंड डाउन ट्रेंड लाइन जज करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक और मैं बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये रिग्रेशन ट्रेंड है जो हमें मार्केट जज करने में हेल्प करता है। ये मैंने अप ट्रेंड लाइन बनाई, ये हमने डाउन ट्रेंड लाइन बनाई, तो ये ऑप्शन भी काम में आएगा। तो ये जो हमारी इसके ऊपर प्रॉपर क्लास होगी तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, सही। उसके बाद नीचे एक हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। फिबोनाची ऐसा करके कुछ का नेम है, फिब रिट्रेसमेंट एंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन ये मार्केट को जज करने में इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते। तो ये हमारे लिए कोई काम के ऑप्शन नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल भी ये काम में नहीं आते ऑप्शन। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन है जिसको मैं क्लिक करता हूँ पैटर्न्स का, तो ये भी ऑप्शन हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, एनालिसिस में बिल्कुल भी काम में नहीं आते ऑप्शन। जो हमारे काम के ऑप्शन है उनके ऊपर सिर्फ हम बात करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस में या क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिल्कुल भी काम में नहीं आती। तो अब यहाँ पे जो हमने सबसे नीचे डिलीट का ऑप्शन है, बन हो सकता है फेस कैम की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो रिमूव को क्लिक करके मैं ड्राइंग को रिमूव एक साथ सारी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्रोजेक्शन का, जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, एंड इसके साथ कुछ नीचे ऑप्शन है। नीचे जो ऑप्शन है वो काम के नहीं, ऊपर जो दो ऑप्शन है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन वो काम का है। आपने कोई सिग्नल बनाया और आपने लेट्स सपोज लॉन्ग का सिग्नल बना लिया, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, एंड जहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हो वहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। तो ये यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, जहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट लगाना चाह रहे हो ग्रीन को आपने ऊपर ले गए। या शॉर्ट का आप बना रहे हो सिग्नल, तो सेम है कि आपने अब शॉर्ट वाला सिलेक्ट किया, अब रेड वाली लाइन ऊपर आ जाएगी, ग्रीन वाली नीचे आ जाएगी, क्योंकि टेक प्रॉफिट आपका अब नीचे की तरफ होगा। तो ये मार्केट जज करने में तो आपके काम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई याद दहानी के लिए इसको लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो, या मार्केट अपडेट बना रही हो या फिर कहीं वीडियो पोस्ट कर रही हो तो ये ऑप्शन आपके काम में आ सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन है, इसमें आप पेंट वगैरह कर सकते हो, तो ये भी आपके कोई इतना ज़्यादा काम का ऑप्शन नहीं है। इसके नीचे यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट में आपने कोई सेगमेंट बनाया एंड याद दहानी के लिए आप यहाँ पे कुछ लिखना चाह रही हो, अपने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, तो वो आप लिख सकती हो। तो ये थे हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के ऑप्शंस। जो टेक्निकल एनालिसिस में हमारे काम में ऑप्शन आएंगे वो टाइम फ्रेम है, उसके बाद इंडिकेटर है, अलार्म है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन है, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन का ऑप्शन है। ये 5 से 6 ऑप्शन है जो टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन आज हमने समझे, तो सब ऑप्शंस के ऊपर एक एक करके हम लेक्चर पोस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 15 से 30 मिनट का वो ऑप्शन होगा। मैं कोशिश करूंगा छोटा से छोटा लेक्चर बनाऊं, क्योंकि जब आपको फ्री में कोर्स मिल रहा होता है तो मैंने नोट किया है कितने ज़्यादा कदर उसकी नहीं होती है एंड बोरिंग लोग होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो एंड आप सीख भी काफ़ी ज़्यादा सकें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।